लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा जारी है। हालांकि आतंकी अलर्ट के कारण राहुल गांधी अपनी यात्रा में सावधानी बरत रहे हैं। स्वागत मंचों को अनदेखा कर, रोड शो रद्द कर और ओपन जीप को अलविदा कह राहुल अब बंद गाड़ी में सिमट गए हैं। इतना ही नहीं, तय समय सीमा से 1 घंटा पहले ही मोतिहारी पहुंचकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी पुनौरा धाम के जानकी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से माता जानकी की पूजा की और आरती उतारी। मुख्य पुजारी से मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी उनके साथ थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। इससे पहले राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती, एक असेंबली में वोटर डाले गए 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। यह संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, यह संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। यह कोई मामूली किताब नहीं है, यह हमारे लिए पवित्र किताब है। यह किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। आतंकी अलर्ट के बीच बदले हुए कार्यक्रम और बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ वोटर अधिकार यात्रा जारी है। राहुल गांधी की इस यात्रा का फायदा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को कितना मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।